दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सेजफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर सिस्टम। तो साथियों, हमने इस चैनल पे स्पेशल आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ का पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसमें नंबर सिस्टम को हमने स्टार्ट किया है। तो नंबर सिस्टम का 3-4 टॉपिक हमने पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। और देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सेजफल प्रमेय। इसको आज इसमें हम कंसेप्ट से और ट्रिक के माध्यम से करना शुरू करेंगे और सीखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको मैथ का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं यहाँ आपको दे देता हूँ कि 5/7 और इसमें मैं पूछता हूँ कि शेषफल क्या होगा, तो आप क्या बता पाइएगा? देखिए दोस्तों, इसमें शेषफल जब भी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो उसका शेषफल अंश होता है। क्या होता है? अंश। यानी कि अंश में कितना है हमारा 5, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, इसको हर बोलते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखे तो समझिएगा कि इसका शेषफल आपका निकालने का पूछा तो ऊपर वाला अंश वाला ही संख्या आपका आंसर है। जैसे यहाँ पे अगर दे दे 89/95, इसमें पूछेगा कि शेषफल ज्ञात करें या इनमें से कौन शेषफल है, तो इसका आंसर 89 हो जाएगा। ठीक है जी, आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे 17/5। अब पूछेगा इसका शेषफल कितना होगा, तो बताइए इसका शेषफल कितना होगा। इजी है, 5 से भाग करिए, कितना बढ़ता है? 3। तो शेषफल कितना बचेगा? 2। तो हमारा 2 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 7 दे देता है और 5 से भाग करना है, तो इसका शेषफल कितना होगा? 5 से लगाइएगा भाग 1, तो शेषफल कितना हो जाएगा? 2। बहुत बड़ी क्वेश्चन दे देता है 17 × 23 × 29, भाग करना हो 9 से। अब पूछ दे रहा है इसका शेषफल क्या होगा, तो आप क्या करिएगा आप इसको? तो इसको करने के लिए साथियों आपको पूरा को गुना नहीं करना है, आपको सब में भाग लगाना है। कितना से? 9 से। 9 से 17 में भाग लगाइए, कितना बढ़ते जाएगा? तो 9 दूनी के 18, एक ज़्यादा चल जा रहा है तो हमको करीब लेना है। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो हम 9 एकम अगर 9 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस वाला हमको लेना है। ठीक है, माइनस में नहीं लेना है। तो 9 एकम 9, 17 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे +8 हो जाएगा, गुणा है तो ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 में करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है? 23, प्लस में हो गया। उसके बाद इसमें करिएगा तो कितना? 9 3 27, 2 हो गया। अब इस सब को गुना कर देना है, प्लस में है ना। तो 8 × 40, 40 दूना 80, और 80 में हमको क्या करना है? 9 से एक बार फिर से भाग लगाना है, तो कितना हो गया? जब तक भाग लगाना है जब तक कि भाग करने वाला संख्या से ये छोटा ना हो जाए। शेषफल कब होता है? जब भाजक से शेषफल छोटा हो जाए तभी तो शेषफल कहलाता है ना। भाग करिए, 9 कितना बदल जाएगा? 9 8 72, कितना आ जाएगा? 8, और 8/9, तो हमारा 8 यही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको देता है यहाँ पे 23 × 43/11। अब इसका शेषफल निकालना है, निकाल के बताइए जल्दी आप लोग, जल्दी देखिए 11 दूनी के 22 करेंगे। इसको फास्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में हमको फास्ट करना है। देखिए 11 दूनी के 22 कितना बच गया? 1 बच गया ना, तो प्लस का 1 हो जाएगा, गुना कितना हो गया? 11 × 4 = 44, माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस में नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। ठीक है, तो 11 × 33 कितना बचेगा हमारा? करिए, तो ये 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अब 10 को गुना करिए, कितना हो जाएगा? 10, और ये हो गया 11। तो ये हमारा 11 से कम है ना 10, तो ये हमारा 10 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए इधर, अब इसको इस वाले क्वेश्चन को करिए साथियों, तो इसको भी वैसा ही करना है। कितना बार जाएगा? 9 8 72, कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, यहाँ पे 5। ठीक है, गुना ये कितना बचेगा? 9 9 81 हो जाएगा ना, 4 बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें लगाएंगे 72, 1 बचेगा। अब इसको गुना करेंगे, कितना? 5 चौका 20, और 20 में एक बार 9 से फिर चाहिएगा तो यहाँ पर भी कर सकते हैं आप। इसको जितना फास्ट करना चाहते हैं कैलकुलेशन उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, जितना फास्ट कर सकते हैं। 9 दूनी के 18 हो जाएगा, तो कितना शेषफल हो जाएगा? 2, 2/9, और हमारा 2 शेषफल यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको 25 में 13 से भाग करना है, कितना से? 13 से। तो आप अगर नहीं पता है आपको कुछ भी घटाने का गुना करने का, तो देखिए यहाँ पे 13 से अगर 25 में भाग करें, अगर जान रहे हैं तो आप बता दीजिएगा 12 है, लेकिन नहीं जान रहे हैं तो 25 से आगे जाइए। 13 का कितना पहाड़ा पड़ेगा कि 25 से 1 ज़्यादा जाएगा, 1 चांद हो ज़्यादा जाएगा, मतलब उसके करीब में। तो 13 दूनी 26 होता है, 1 ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ पे -1 हो गया, माइनस होगा तभी तो 25 आएगा ना। अब इस -1 हमारा आ गया ना, -1, और इस -1 को हम 13 में से घटा देंगे, कितना से? जिससे भाग दिए उसमें 13 में से -1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे दे देता है n/12, और यहाँ पे दे देता है -1, तो इसका आंसर क्या होगा? शेषफल इसका शेषफल होगा साथियों, ये -1 है
तो इस -1 को हमको क्या करना है, इस 12 में से घटा देना है। तो 12 में से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यही हमारा शेषफल होगा। एक और मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे दे, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, 1299/13। तो इसको कैसे करिएगा, तो इसको करने के लिए देखिए दोस्तों, 1299 है, इसमें एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा ना। तो 1300 अगर लिख दिया होता है यहाँ पे तो पूरा हमारा भाग चला जाता है। तो ये माइनस का 1 कम हो रहा है ना, तो माइनस का 1, तो हम माइनस का 1 को हम 13 में से माइनस करेंगे। तो 13 में से माइनस के 1 को हम कॉमन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और यही हमारा शेषफल हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप लोग करके देखिए। देखिए यहाँ पे 1799 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे देता है 18 से भाग करने के लिए, ठीक है। तो अगर एक यहाँ पे लिख दिया होता, 1800 लिखता तो 8 से हमारा पूरा कट जाता, लेकिन एक कम है तो 18 में से। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और एक और टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मान लीजिए आपको दे दे 1 का पावर सम संख्या, कोई भी सम संख्या हो 1 का पावर, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद दे दे आपको -1 का पावर कोई सम संख्या, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। उसके बाद में आपको दे दे 1 का पावर कोई विषम संख्या हो, मान लीजिए आपको कोई विषम संख्या हो, तो इसका पावर कितना, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद अगर 1 का पावर -1 का पावर अगर कोई विषम संख्या हो, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका भी मान 1 होगा। इन चारों बातों को याद रखिएगा। आइए इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको दे दें यहाँ पे 67 का पावर 32/68। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोल दे आपको शेषफल बताएं, शेषफल बताएं, कितना लगाइएगा आंसर, ऑप्शन दे देगा। तो देखिए, हम पहले इसको सीखेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे। देखिए 68 है, ये 67 है, ये 68 है, कितना बार भाग लगेगा। अगर यहाँ पे 68 होता तो पूरा लग जाता, बाद शेषफल हमारा 0 आता, लेकिन एक कम है, कितना कम है, 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1, ठीक है, माइनस का 1 होगा ना। उसके बाद 32, ठीक है। अब -1, अब ये क्या है, 32 क्या है, हमारा सम संख्या है ना। तो क्या यहाँ पे बताया हूँ मैं कि किसी भी संख्या -1 का अगर पावर सम हो तो उसका आंसर कितना होगा, प्लस होगा, इसलिए मैं बोला हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देते, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है साथियों, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर नहीं करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देखिए 3 के पावर मान लीजिए आपको दे देता है यहाँ पे 24, भाग करने के लिए देता है 28। इसको कैसे करिएगा, ये तो 3 है, तो हमको जब भी ऐसा संख्या मिले तो हमको कोशिश करना है कि 28 के करीब मिलाना है, या तो इसका 27 हो जाए, नहीं तो 29 हो जाए, नहीं तो मतलब 28 के करीब मिलाना है। तो इसको क्या करेंगे कि हो जाएगा, तो अगर हम 27 इसको बना देते हैं 3 को, तो हमारा 28 के करीब में आ जाएगा, तो भाग लग जाएगा। 27 कैसे बनाएंगे, इसको दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर हम इसमें से 24 है पावर इसका घात, इसका मतलब 3 कितना बार है यहाँ पे, 24 में। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, तो ये 8 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 28। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 27 के पावर कितना हो जाएगा, 8/28। अब भाग लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप इसको भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 के पावर 27 से एक कम है तो -1 होगा, उसके पावर 8, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 1 आ जाएगा ना। तो साथियों, आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन लीजिए, इसको बना करके 6 के पावर 36/215, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और जो भी भाई नंबर सिस्टम के और मैं 3-4 टॉपिक करा दिया हूँ, उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाइए और वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यहाँ पर देखने को हमेशा मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए ही चलाया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।